दूसरा हमने मेथड पढ़ा है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। डीहेलोजिनेशन है रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। विसिनल डाइहेलाइड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो मुसलसल कार्बन एटम के साथ दो हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं। अब ये हमारे पास एक डाइहेलाइड है, रिएक्शन करेंगे जिंक के साथ, सॉल्वेंट मिथाइल अल्कोहल है या एसिटिक एसिड हो सकता है। तो इसका जो दोनों मुसलसल या कंसेक्टिव या एडजेसेंट या विसिनल या साथ साथ वाले जो कार्बन एटम है ये इनसे हेलोजेंस रिमूव होते हैं जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक हेलाइड्स और साथ अल्कीन्स बनाते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट। जिंक यहाँ से दोनों ये ब्रोमीन जो हेलोजेंस इनके साथ रिएक्शन करके जिंक ब्रोमाइड बनाएगा। इनकी वैलेंसी खाली होने से यहाँ पर डबल बॉन्ड ये बन जाएगा 2 ब्यूटेन। तो इस तरह हमारे पास जो दूसरा मेथड है कि हमारे पास अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें दो मुसलसल कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम्स अटैच हैं, जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे सॉल्वेंट मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास अल्कीन्स बनेंगे। ये पहली एग्जांपल, ये इसके बाद दोबारा फिर आ जाएगी दूसरी एग्जांपल आ जाएगी। दोनों में हमारे पास बनते हैं अल्कीन्स। आज हमने स्टार्ट करना है यूजेस ऑफ अल्कीन्स। ये इसका जो पहला मेंबर हमारे पास है मीथेन जी। मीथेन जो है ना, इसको नंबर 1 पे इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज। मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में और घरों में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हो कि इट इज यूज्ड एज इल्यूमिनेटिंग गैस। इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी पैदा करने के लिए। गैस के लैंप जिस तरह होते हैं या इसके अलावा और मतलब कई इस तरह के ऑपरेटर्स जिसमें मीथेन गैस रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरे नंबर पे लिखा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिस तरह फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, इसके अलावा और कोई भी कंपाउंड्स। इसके अलावा दोबारा फिर और कई जो कंपाउंड्स हैं हेलोजन रिलेटेड से या और कोई कंपाउंड जिस तरह आपके पास क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इस तरह के कई कंपाउंड्स हैं। इसके बाद लिखा है नंबर 5 पे है कि अगर हमारे पास मीथेन है, इसके हम क्रैक डाउन करके कार्बन और हाइड्रोजन को अलहदा करें, तो इसमें दोबारा जो हमारे पास हाइड्रोजन बनती है इससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स स्पेशली यूरिया की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। अब जो कार्बन इसमें बाकी बचता है एज ए रिजल्ट ऑफ क्रैकिंग ऑफ मीथेन, इससे हम कार्बन ब्लैक कहते हैं, जिसे हम टायर इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री, कार्बन पेपर्स की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दोबारा फिर आ जाए कि आपके पास जो मीथेन है एज सोर्स ऑफ फ्यूल एज इल्यूमिनेटिंग गैस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड फार्मिक एसिड वगैरह, फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। इसके बाद है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक दैट इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन पेपर्स। इसके बाद दोबारा फिर हमने शुरू करना है अल्कीन्स। पहले इसका आ जाएगा इंट्रोडक्शन है। अल्कीन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नाम के आखिर में EN होते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n। मतलब जितने कार्बन एटम हैं हाइड्रोजन इससे डबल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कार्बन एटम यहाँ पर 5 है तो हाइड्रोजन 10 होने। अल्कीन्स जो है इनका जो दूसरा नाम
इसे हम ओलिफिन्स कहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड ओलिफिएंट से निकाला गया, जिसका मतलब है ऑयल फार्मिंग। वजह क्या है कि अगर हमारे पास अल्कीन से रिएक्शन करवाते हैं हम इसका हैलोजेंस स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, तो आपके पास ऑयली प्रोडक्ट्स बनते हैं, तेल की तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ये बनते हैं जो ऑयली होते हैं। इसी बुनियाद पर हम इसे ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड एक होते हैं इसे हम मोनोईन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड दो होते हैं डाईईन कहते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड की तादाद ज्यादा होती है इसे हम पॉलीईन्स कहते हैं। तो इस तरह ये इसका है इंट्रोडक्शन है। सिर्फ यहाँ पर समरी के तौर पे अल्कीन्स का हम दोबारा फिर करते हैं। अल्कीन्स नंबर 1 पे हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा ये हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाम के आखिर में ENE, जनरल फार्मूला CnH2n। दूसरा नाम ओलिफिन्स, जो लेटर वर्ड ओलिफिएंट से मतलब ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स। इसकी वजह क्या है कि अगर अल्कीन्स का रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, रिजल्टिंग कंपाउंड्स हमारे पास ऑयली होते हैं। इसी बुनियाद पर हम इसे ओलिफिएंट या ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड एक होते हैं इसे हम मोनोईन्स, दो वाले को डाईईन्स, और इससे जो ज्यादा होते हैं इससे हम पॉलीईन्स कहते हैं। इसके बाद हमने शुरू करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इनको तैयार करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 पे है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स in presence of KOH and alcohol as a solvent to form alkenes। ये एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें अल्काइल हैलाइड्स में से दो साथ वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हैलोजेंस KOH की मौजूदगी में और अल्कोहल सॉल्वेंट में रिलीज होते हैं और रिजल्टिंग प्रोडक्ट अल्कीन्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक कंपाउंड है और आपके पास कोई भी अल्काइल रेडिकल है और X कोई भी हेलाइड रेडिकल, KOH आपके पास बेस है, अल्कोहल सॉल्वेंट। रिएक्शन किस तरह है, K के साथ X, KX पोटाशियम हेलाइड बनेगा। ये पहला कार्बन एटम अल्फा कार्बन हैलोजन, दूसरा कार्बन एटम बीटा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होनी है, OH दोबारा यहाँ से एक H को निकाल के ये बनाएगा वाटर। इन दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी एक एक खाली होनी है, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और अल्कीन्स बनेंगे। इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल लिखी हुई है इथाइल ब्रोमाइड की, बिल्कुल इसी तरह है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। अब ये KBr के साथ पोटाशियम ब्रोमाइड, OH दोबारा फिर बीटा जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बनाएगा और हमारे पास अल्कीन्स बनेगा। इसके बाद दोबारा फिर हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम 3 है, इसका नाम आ जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन करेगा KOH अल्कोहल सॉल्वेंट, KBr OH यहाँ से H को निकाल के वाटर बनेगा। इन दो कार्बन एटम्स की इन दो कार्बन एटम्स की वैलेंसी खाली होती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आके प्रोपीन बनेगा। तीनों एग्जांपल्स एक तरह की हैं भी। इसमें दोबारा समरी के तौर पे है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस फ्रॉम टू
adjacent carbon atom in presence of potassium hydroxide as a base and alcohol as a solvent to form alkenes. अब इसके बाद इनका जो रिएक्शन हमारे पास, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है KOH के साथ अल्कोहल सॉल्वेंट की मौजूदगी में के यहाँ से हैलोजन के साथ मिलके KX बनेगा। OH अब दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल के ये वाटर बनेगा। दोनों की वैलेंसी खाली होने से डबल बॉन्ड अल्कीन्स बनेगा। इसके बाद दोबारा फिर दूसरी एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड, वही हमारे पास आ गई जो है रिएक्टेंट और दोबारा फिर सॉल्वेंट, उसी तरह रिएक्शन आके अल्कीन्स बनेगा। एक और एग्जांपल है इथाइल ब्रोमाइड, ये हमारे पास रिएक्टेंट बेस है सॉल्वेंट KBr OH के साथ मिलके वाटर, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा प्रोपीन्स।